विश्व आदिवासी दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बधाईकर्ता धर्मवीर सिंह ढिल्लो, अध्यक्ष विधानसभा बमोरी IT सेल सोशल मीडिया। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। निजी अस्पतालों को कलेक्टर की सख्त हिदायत, कहा हर अस्पताल में बनाना होगा एक आइसोलेशन वार्ड। प्रशासन करेगा निरीक्षण, सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों की देनी होगी तत्काल जानकारी। गुना धरनौदा थाना क्षेत्र के खैजरा गांव में चली गोलियां, एक युवक हुआ घायल। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को पैर में लगी 2 गोलियां। बमोरी विधानसभा में पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग व जिला प्रशासन उदासीन। खुलेआम जंगलों की कटाई है जारी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे वायरल। भील समुदाय व अन्य समुदाय के बीच कभी भी हो सकता है जाति संघर्ष। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 211 रिपोर्ट हुई प्राप्त, जिसमें से 5 व्यक्ति आए कोरोना पॉजिटिव। 4 महिलाएं और 1 पुरुष आया कोरोना पॉजिटिव। पायगा मोहल्ला की 2 महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष व 75 वर्ष है आई कोरोना पॉजिटिव। अरुण का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32 वर्ष है आया कोरोना पॉजिटिव। गुना जिले की एक और महिला आई कोरोना पॉजिटिव, जिसमें एड्रेस अशोक नगर का डला हुआ है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, वह भी आई कोरोना पॉजिटिव। एवं पुरानी छावनी की 32 वर्षीय महिला जो भोपाल में भर्ती है, पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से टोटल 5 रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। श्रीराम कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, कालापाठा कैंट, राधा कॉलोनी, गोदरेज शोरूम के पीछे, ग्राम परसौदा, छोटी मस्जिद गली, उक्त एरियो में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। डीजल की बढ़ती बेहताशा कीमतों और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बेड टैक्स के बढ़ते बोझ के चलते ट्रांसपोर्ट यूनियन कल से हड़ताल पर जा रही है। आज हमारी टीम ने बात की ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष जय कुमार जैन से और सचिव अभिषेक जैन से। आइए दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी समस्या पर मध्य प्रदेश सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसके पास रोजगार था वे भी कोरोना संकट काल में बेरोजगार होते जा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार उन्हीं को नौकरी में ले जिन्होंने 10वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पास की हो, जैसा कि मेरे मुख्य मंत्रित्व कार्यकाल में नियम था। राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने युवा कांग्रेस के 60 साल पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा कि कांग्रेस ने रोजगार एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूत आवाज प्रदान की है। म्याना थाना क्षेत्र के उमरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैरव घाटी में एक 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें मनोज खैरुआ पर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 376 का मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामला जांच में है। गुना जिले भर में हो रही वनों की अवैध कटाई के संबंध में आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को पर्यावरण प्रेमियों द्वारा सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले भर में जंगलों की अवैध कटाई बड़े पैमाने में शुरू हुई है। रोजाना ही दर्जनों एकड़ में पेड़ों की कटाई की जा रही है। जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर जिले भर के हम पर्यावरण मित्र बड़े ही चिंतित हैं। भगवान धरणीधर बलराम की जयंती आज कोविड-19 के चलते घरों में रहकर उत्साहपूर्वक मनाई गई।
रेलवे निजीकरण के खिलाफ भ्रष्टाचार अभियान हुआ शुरू। रेल निजीकरण विरोधी जन अभियान की शुरुआत करते हुए आज आनंद मोहन माथुर ने आंदोलन के फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे बेचना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध पूरी ताकत से होना चाहिए। गुना वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन मंडल भोपाल शाखा गुना मक्सी द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आज रविवार को रहा पूर्ण लॉकडाउन, हालांकि आवागमन रहा जारी। कोरोना वायरस के चलते इस बार सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया ग्राम पंचायत अगरा की देवी में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कैलाश विलाला, बमरी विधानसभा अध्यक्ष IT सेल सोशल मीडिया धर्मवीर सिंह ढिल्लो, उपाध्यक्ष अनिल मीना का जोरदार स्वागत आज ग्राम सूजाखेड़ी में किया गया और उनकी पूरी मुलाकात की रणनीति भी बनाई गई। वह अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई एवं लोगों की समस्याएं सुनी व उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया। आज 9 अगस्त को युवा कांग्रेस संगठन द्वारा जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस की उपस्थिति में युवा कांग्रेस स्थापना प्रभु श्री धरणीधर भगवान बलराम जयंती एवं आदिवासी दिवस बिरसा मुंडा जी को याद कर मनाया गया। भील समाज द्वारा चाचौड़ा के चौड़ेश्वर धाम पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मां सबरी एवं एकलव्य विकास परिषद के अध्यक्ष नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चाचौड़ा स्थित चौड़ेश्वर धाम पर भील समाज द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बहुत ही कम संख्या में लोगों ने महापुरुषों को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के थानेश्वर महावर आज ऑनलाइन सभी शिवसेना जिलाध्यक्षों से चर्चा की। चर्चा का विषय चुनाव की चर्चा किस किस जिले में कितने प्रत्याशी कितनी सीटें हैं पर रहा। अंधेरे में घर में घुसकर लाठी डंडों लात घूसों से मारपीट करने वाले को भेजा जेल। गुना JMFC न्यायालय राधौगढ़ ने घर में घुसकर डंडे तथा लात घूसों से मारपीट करने वाले राकेश राजपूत निवासी बहादुरगढ़ थाना राधौगढ़ को राधौगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर भेजा गया जेल। एवी रोड पर मध्यरात्रि को 40,000 की लूट करने वाले आरोपी गणों को भेजा गया जेल। गुना न्यायालय JMFC चाचौड़ा ने मध्यरात्रि को एवी रोड के पास मोड़ पर कार में बैठे लोगों की मारपीट कर 40,000 की लूट करने वाले अरविंद कुशवाहा हंसराज गुर्जर निवासी चाचौड़ा को चाचौड़ा पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट गुना इकाई एवं एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट यूनियन गुना की संयुक्त मीटिंग रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया कि 10, 11, 12 अगस्त को सभी लोडिंग वाहनों और ट्रकों के पहिए जाम रहेंगे, यानी 3 दिन हड़ताल रहेगी। पर्युषण पर्व के दौरान स्लाटर हाउस बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी। सभी समाज प्रशासन से आदेश के पालन हेतु करे अनुरोध। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 6 अगस्त 2020 के द्वारा सभी राज्यों के कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 15 से 24 अगस्त तक चलने वाले पर्युषण पर्व के दौरान सभी पशु बधगृह कत्लखानों को बंद रखा जाए। गुना धरनौदा थाना क्षेत्र के खैजरा गांव में चली गोलियां, एक युवक हुआ घायल। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को पैर में लगी 2 गोलियां। क्या नाम क्या है वैसे? मेरा नाम राहुल है। बताएं क्या घटना हुई, कहाँ पे हुई? सर मेरे घर पे हुई, रोटी खाते पे मेरे पे बंदूक चलाई वीरेंद्र ने और काला राजा अंबर सलीप। बस सर इतने थे। मामला क्या था, क्या चला? मामला था मेरा भैया लड़की लेके भाग गया था 4 दिन पहले। कौन भाग गया था? मेरा भाई गुजर। तो हमको वही रात 12 बजे आके पूरे घर वाले वो ले गए किडनैप करके। तो मैं अकेला गया था और मेरी मेरी बहन का पता नहीं है आज तक भी, उनके पास है। अच्छा, उठा के ले गए थे, मेरे साथ है, मेरे पूरे घर को ले गए थे।
बंदूक के जो मतलब जोर पे। ये घटना कब की है, कब ले गए थे? मतलब 4 दिन पहले ले गए थे, तो घटना आज हुई है। कौन से गांव की घटना? मतलब खेत में मतलब मकान है सर। गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव खेजरा है। खेजरा। हाँ। थाना कौन सा? थाना जागर। जावर था। धन्नावता भी लगता है जागर का। अच्छा, फिर कैसे ये लोग क्यों आए आपके पास? मैं उनके घर से चले आया, मतलब वो कह रहे कि तू क्यों गया वहाँ से या मेरे घर से या मेरे बिना पूछे। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं मेरे घर पे नहीं जाऊँ। तो मतलब 2 बात वीरेंद्र ने करी और मेरे पे गोली चला दी, फिर काड़ा ने चलाई गोली। वो कौन से समुदाय के लोग हैं? हाँ, वो भी गांव के हैं। वो तो सेम कास्ट हो क्या? एक ही जाति के लोग हैं क्या? मतलब पारदी तो ऐसे हैं, अपन जात अलग अलग है, अच्छा अच्छा। बहुत अलग अलग है। क्या नाम क्या है वैसा आपका? मेरा नाम राहुल है। बताएं क्या घटना हुई, कहाँ पर हुई? सर मेरे घर पे हुई, रोटी खाते पे मेरे पे बंदूक चलाई वीरेंद्र ने, और काड़ा, राजा, अंबर, सलीप, बस सर इतने थे। मामला क्या था, क्यों चला? मामला था मेरा भैया लड़की लेके भाग गया था 4 दिन पहले। कौन भाग गया था? मेरा भाई गुजर। तो हमको वही रात 12 बजे आके पूरे घर वाले वो ले गए किडनैप करके। तो मैं अकेला गया था और मतलब मेरी बहन का पता नहीं है आज तक भी, उनके पास है। अच्छा। उठा के ले गए थे, मेरे साथ है, मेरे मतलब पूरे घर को ले गए थे वो, बंदूक के जो मतलब जोर पे। ये घटना कब की है, कब ले गए थे? मतलब 4 दिन पहले ले गए थे, तो घटना आज हुई है। कौन से गांव की घटना? मतलब खेत में मतलब मकान है सर। गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव खेजरा है। खेजरा। हाँ। थाना कौन सा? थाना जागर। जावर था। धन्नावता भी लगता है जागर का। अच्छा, फिर कैसे ये लोग क्यों आए आपके पास? मैं उनके घर से चले आया, मतलब वो कह रहे कि तू क्यों गया वहाँ से या मेरे घर से या मेरे बिना पूछे। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं मेरे घर पे नहीं जाऊँ। तो मतलब 2 बात वीरेंद्र ने करी और मेरे पे गोली चला दी, फिर काड़ा ने चलाई गोली। वो कौन से समुदाय के लोग हैं? हाँ, वो भी गांव के हैं। वो तो सेम कास्ट हो क्या? एक ही जाति के लोग हैं क्या? मतलब पारदी तो ऐसे हैं, अपन जात अलग अलग है, अच्छा अच्छा। बहुत अलग अलग है। भगवान धरणीधर बलराम की जयंती आज कोविड-19 के चलते घरों में रहकर उत्साहपूर्वक मनाई गई। नगर वासियों को धरणीधर परिवार की ओर से बलराम जयंती की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज हमने जो कार्यक्रम किया, कोविड-19 को बीमारी को ध्यान में रखते हुए घर पे जो बड़े स्तर पे जो कार्यक्रम होते थे वो हमने घर पे किए, डिस्टेंशन के दायरे के अंदर किए। और जो किसान का सम्मान होता है, पहले हज़ारों में सम्मान होता था, हमने घर पे मिलकर 11 किसानों का सम्मान किया। और इसी ओर से मैं डॉक्टर ब्रजेश धाकड़ जिला अध्यक्ष श्री धरणीधर समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। डीजल की बढ़ती बेहताशा कीमतों और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बेड टैक्स के बढ़ते बोझ के चलते ट्रांसपोर्ट यूनियन कल से हड़ताल पर जा रही है। आज हमारी टीम ने बात की ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष जय कुमार जैन से और सचिव अभिषेक जैन से। आइए दिखाते हैं। जी। और इस टाइम ये मान लो ड्राइवर खर्चा भी नहीं दे पा रहे हम ठीक से जी। उनके लिए भी बहुत मजबूरन है, परेशान है। आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं कि डीजल सबसे कम हो। जी। और डीजल कितना कम होना चाहिए आपके हिसाब से? अब भाड़े के हिसाब से 20 रुपए कम होना चाहिए। तकरीबन आज 81 रुपये 92 पैसा है, मतलब आपके हिसाब से 60 रुपए के लगभग डीजल आना चाहिए। हाँ, 60 रुपए आना चाहिए। अच्छा। नहीं तो सब गाड़ी वाले मर चुके हैं और मर जाएंगे। इस टाइम बहुत लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्टर की रेट करीब करीब लगभग डबल हो गई है। हमको जब डबल रेट में माल मिल रहा है तो आगे वो सब सीधा के सीधा कंज्यूमर पे जा रहा है, क्योंकि हम जो भी माल खरीदते हैं या बेचते हैं वो हमको रेट बड़ी कॉस्ट में मिलता है, तो वो सीधा का सीधा कंज्यूमर पे इफेक्ट करता है। हम भी रेट बढ़ा के माल बेच रहे हैं।
दर्शकों नमस्कार। कल से ट्रांसपोर्ट यूनियन की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो रही है। ये बड़ा मुद्दा है। आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष जयप्रकाश जैन जी से। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मामला है पूरा? ये सब जो कोरोना काल के समय से जो गाड़ियों को जो टैक्स लगा है, जो टैक्स है, बीमा है और इसके अलावा भाड़े क्या नाम से बेड टैक्स है। सेक्रेटरी साहब आप बताइए क्या मामला? जो बेड टैक्स लग रहा है उसके ना लगे उसके लिए एक आवेदन दिया गया है और उसी लिए एक हड़ताल के माध्यम से 10, 11 और 12 तारीख को हड़ताल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा हमारे अगेंस्ट में ना करें। बहुत परेशानी। जब आप अपना पूरा नाम बताइए। और मैं अभिषेक जैन टिंकल और जी सचिव सेक्रेटरी जी। एक बात बताइए आप कि ये जो पूरा मामला 3 दिन से तो बहुत परेशानी है आम आदमी को। हाँ, उसको कैसे निपटेंगे? क्या वो साहब 3 दिन की जगह 6 दिन तक आम आदमी को परेशानी तो पड़ेगी और 250 से लेकर 300 ट्रक कम से कम गुना में खड़े रहेंगे। ना तो माल उतरेगा, ना माल जाएगा, ना छोटी गाड़ियाँ चलेगी, ना बड़ी गाड़ियाँ चलेगी और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी और ट्रांसपोर्ट बंद से व्यापारियों को भी बहुत नुकसान रहता है। उसके अलावा जो आजकल जो डीजल वृद्धि हो रही है, पूरे देश में जो जितने प्रदेश हैं अपने भारत में, हर जगह डीजल सस्ता है, लेकिन एक सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसी जगह है कि जहाँ पे डीजल सबसे महंगा है। हर प्रदेश से अगर तुलना की जाए तो यहाँ का डीजल हमेशा महंगा ही जाता है। साहब जो परिवर्तन हो रहा है पिछले दिनों कोरोना के चलते लोगों को परेशानी हो रही है और इस समय डिलीवरी होना है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत का काम है लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट यूनियन शुरू से ही जो जनता है उसके फेवर में ही काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो बहन करके भी आज की डेट में सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो रहा है, उस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। जयप्रकाश जी, विगत दिनों आपने अपनी कमेटी कार्यकारिणी भी घोषित कर दी। हाँ, किसको क्या बनाया बताइए? सब वो तो अभी इसमें सबसे पहले तो सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो हम ही बने थे। उसके बाद में फिर सचिव हमारे अभिषेक जैन साहब हुए हैं और उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन और घासीलाल जी राठौर, अलिक द्विवेदी और बंटू भाई आशीष कुमार जैन, बंटू भाई विजय ट्रांसपोर्ट वाले, ये उपाध्यक्ष बने हैं। और सचिव तो अभिषेक जी नहीं सही, और साथ सचिव में महिपाल सिंह ठाकुर बाबा रोड लाइन्स वाले बने हैं और महेश रजक बने हैं। मीडिया प्रभारी अलग और मीडिया प्रभारी अलग द्विवेदी, अगम द्विवेदी जी को बनाया है जो कि दयाल पार्सल वाले हैं। और कोषाध्यक्ष श्री गुंजन गोयल हैं बीटीसी वाले, उनको बनाया गया है। तो क्या अपील आप शहर की जनता से करना चाहेंगे जो परेशानी होने वाली है उसके लिए आपकी क्या? शहर की जनता से यही हमारा है कि भाई वो हमारा सहयोग करे और जो हम लोग 3 दिन जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें वो खुद भी जो व्यापारी हैं अपने जितने गुना में, वो भी गाड़ियाँ अलग से उतरवाने की कोशिश न करें। मंडी में परवार गाड़ी खड़ी करके खाली करवा लेती, जैसे वो सब चीज़ें ना करते वो हमारा सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि शासन हमारी बात पे ध्यान दे करके और डीजल में कुछ कमी करे, हम लोगों को बेड टैक्स में करेंगे। क्योंकि आजकल जो ट्रकों का व्यवसाय है वो इतना मतलब ख़राब हो गया है कि जो गाड़ी वाले जितनी गाड़ियाँ चल रही है सब किस्तों की गाड़ियाँ चल रही है, उनको किस्त देना ही मुश्किल पड़ रहा है, तो फिर ये कहाँ से करेंगे? जो टोल टैक्स पहले 2 जगह पे ओवरलोड लगता था, 5 जगह पे ओवरलोड लगने लगा है, तो उससे 3,000 से 5,000 रुपये तक का एक्सेस बढ़ चुका है। तो वो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपोर्टर पे आता है तो वो ट्रांसपोर्टर किससे निकालेगा? आम व्यक्ति से निकाले। अगर जनता अगर हमारी बात को समझ रही होगी तो वो ये चीज़ समझ जाएगी कि ये किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमको डीजल में मान लीजिए 20 रुपये का अगर कम के होके मिलेगा तो हम भी हमारे भाड़े जो हैं वो कम करके मिलेंगे, और जब हम भाड़े कम करेंगे तो जो जनता है, जैसे मेडिकल है, एक मान लीजिए बॉक्स 35 रुपये में लाके हम दे रहे थे, आज की डेट में हमको 50 रुपये में देना पड़ रहा है। तो 50 रुपये जो व्यापारी 15 रुपये का एक्सेस है वो किससे निकालेगा? आम जनता से निकालेगा। अगर वो आम जनता, अगर हम 15-20 रुपये हमको डीजल में कम करने को मिल जाएंगे तो हम वो वापस से 35 रुपये में देने लगेंगे, तो व्यापारी उनको जनता को वापस से कम में देगा। आपका कहना है कि पिछले दिनों कोरोना काल में डीजल की रेट बढ़ने से, वेट टैक्स बढ़ने से आम आदमी पे भार बहुत बढ़ गया है।
इसलिए आप इसलिए टैक्स और डीजल की रेट कम कराने के चक्कर में बस ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी समस्या पर मध्य प्रदेश सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसके पास रोजगार था वे भी कोरोना संकट काल में बेरोजगार होते जा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार उन्हीं को नौकरी में ले जिन्होंने 10वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पास की हो, जैसा कि मेरे मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में नियम था। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर कोरोना के समय तो जिनको नौकरी मिली हुई थी वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष तौर पर मदद करने के लिए ये नियम बनाया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जिसने मध्य प्रदेश से पास की हो उसी को ही हम शासकीय नौकरियों में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन्होंने इस नियम को हटा दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज भी वो नियम लागू है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि वे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष तौर पर इस बात का फिर से निर्णय लें कि केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले और जिन्होंने यहाँ से 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है उन्हीं को ही पात्रता हो। ये मेरी आपसे मांग है। अन्यथा मैं इन लोगों के साथ जुड़कर जो भी मुझे करना होगा मैं करूंगा। धन्यवाद। राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने युवा कांग्रेस के 60 साल पूर्ण होने पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा कि कांग्रेस ने रोजगार एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूत आवाज प्रदान की है। नमस्कार। 9 अगस्त को युवा कांग्रेस के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस समय में भारत की राजनीति में युवा कांग्रेस ने एक अलग ही पहचान बनाई है। देश के हर एक युवा के लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, रोजगार के नए अवसर, ये हमेशा युवा कांग्रेस की और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रही है। लेकिन हमने पिछले 5 महीनों में देखा है, जब से कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है, भाजपा की केंद्र सरकार युवाओं को नए रोजगार देने के अवसर में बिल्कुल विफल हो चुकी है। उल्टा पिछले 5 महीनों में लगभग 12 करोड़ युवा जिनके पास पहले रोजगार था वो रोजगार खो चुके हैं। लगभग आज के समय पूरे देश में 30 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि लगभग 10 लाख ऐसे सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हैं। लेकिन केंद्र सरकार इन पदों को नहीं भर पा रही है। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और एक नया नेतृत्व ढूंढ रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस देश का भविष्य हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी ने हमेशा बात की है न्याय के बारे में। न्याय तब होगा जब इस देश के युवा को बेहतर शिक्षा मिलेगी। न्याय तब होगा जब हर एक शिक्षित युवा को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। और न्याय तब होगा जब हमारा युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। मैं हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की है। हम सब मिलकर यही आवाज उठाएंगे युवाओं की कि हर एक युवा को रोजगार दो और अभी दो। जय हिंद, जय भारत। गुना बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मंडल भोपाल शाखा गुना मक्सी द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आज रेलवे के निजीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहा है। अभी रेलवे प्राइवेट मालिकों को सौंपी जा रही है। जो जनता की गाड़ी कमाई से बना उपक्रम है रेलवे, तो जनता के टैक्स से बना, जनता ने जो किराया दिया उससे रेलवे खड़ा हुआ। आज प्राइवेट ऑपरेटर्स को हमारे देश की केंद्र सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। अगर प्राइवेट मालिकों के हाथ में ट्रेन गई तो जो किराया अभी 1100 रुपये लग रहा है, हमने देखा भी है कि वो किराया बढ़ते बढ़ते तेजस ट्रेन में 3100-3200 रुपये पहुँच गया। यानी प्राइवेट मालिकों के हाथ में जाते से ही किराया आसमान छूने लगेगा। आम आदमी ट्रेन में नहीं बैठ पाएगा। और ये ट्रेन किसी पूंजीपति ने नहीं डाली है। रेल की पटरी
इस देश के मजदूरों ने बिछाई है। जनता के टैक्स से ये रेलवे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर निजीकरण हो गया तो रेल कर्मचारियों की छटनी की जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और जो सुविधा की बात ये कर रहे हैं कि प्राइवेट होने से सुविधा बढ़ेंगी, सुविधा तो हमारे देश के श्रमिकों ने दी है। अगर सरकार इसी सिस्टम को और बेहतर बनाए तो और सुविधाएं बढ़ सकती हैं। आज भी हमारे देश के अंदर राजधानी, शताब्दी अच्छी ट्रेनें चली हैं और हर ट्रेन को इस देश के मजदूरों ने चलाया है। इसीलिए ये मांग पूरे प्रदेश में उठाई जा रही है। आज WCRU के साथी भी आंदोलन कर रहे हैं। मेघा पाटकर भी अभी फेसबुक लाइव पर रहेंगी, आनंद मोहन माथुर एक्स अटॉर्नी जनरल रहेंगे और चमन लाल जी रहेंगे, जो कि एक सामाजिक आंदोलन में भगत सिंह के आंदोलन को, विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम विरोध प्रदर्शन करके किया जा रहा है। गुना जिले भर में हो रही वनों की अवैध कटाई के संबंध में आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को पर्यावरण प्रेमियों द्वारा सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले भर में जंगलों की अवैध कटाई बड़े पैमाने में शुरू हुई है। रोजाना ही दर्जनों एकड़ में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर जिले भर के हम पर्यावरण मित्र बड़े ही चिंतित हैं। आज पर्यावरण को लेकर, जिले के और शहर के पर्यावरण को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करने जिलाधीश महोदय के पास मिलने आए थे और इसमें बमोरी को लेकर भी बात हुई। बमोरी के कटते जंगलों से प्रशासन भी बड़ा चिंतित है और कलेक्टर साहब ने बताया कि अगले 7 दिनों तक वे बमोरी के पूरे इलाके में घूम कर इस स्थिति का जायजा लेंगे और लोगों को जन जागरण करेंगे कि भाई इस तरह की स्थितियाँ न बने। जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे और हम लोगों से भी अपेक्षा की कि हम भी जन जागरण के माध्यम से लोगों को अवेयर करें इस बात को लेकर कि अभी के जंगल काटने से आपको पट्टे नहीं मिलने वाले। 2005 के पहले के कब्जेधारियों को पट्टे पर विचार होना है, इसलिए अभी काटने से कोई मतलब नहीं है। तो ये बमोरी को लेकर हुई। गुना में भैरी तालाब को लेकर बात हुई, सिंगबासा तालाब को लेकर बात हुई। सिंगबासे पे जो इफ्को का 87 लाख रुपए का काम है वो जल्दी ही चालू होने वाला है, ऐसा जिलाधीश ने बताया। भैरिया को लेकर जो गैल से पैसा आने वाला था वो किसी कारण से कोविड की वजह से अभी नहीं आ पाया है, जो आगे पीछे आएगा। बुनिया नदी की चिंताओं से हमने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया, तो उन्होंने उस पर भी आश्वासन दिया है कि जो विजन डॉक्यूमेंट यहाँ बनने वाला है गुना के लिए अगले 10 सालों के लिए, उसमें उसे शामिल करेंगे। स्मृति वन पर वृक्षारोपण के लिए जिलाधीश जी ने शनिवार को अगले हफ्ते में हम लोग उसमें काम करेंगे। मिशन 10 को लेकर भी उनसे बात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि शहर को साफ करने के एक नए मैकेनिज्म पर, संस्थागत परिवर्तन पर काम किया जा रहा है, जो जल्दी ही हमें दिखेगा। कुल मिलाकर जिलाधीश से मुलाकात अच्छी रही और हम सब लोगों को विश्वास है कि जिस पैटर्न पर जिलाधीश काम कर रहे हैं और प्रशासन इन दिनों काम करने जा रहा है, शहर का पर्यावरण बेहतर होगा। आज युवा कांग्रेस दिवस पर सिटी चैनल द्वारा बात की गई कांग्रेस युवा अध्यक्ष अपूर्व भार्गव से, आइए आपको दिखाते हैं। आज युवक कांग्रेस दिवस है और हमारे साथ मौजूद हैं युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपूर्व भार्गव जी। अपूर्व जी, स्वागत है आपका सिटी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भैया। आज युवक कांग्रेस दिवस है, तो क्या संदेश आप हमारे युवाओं को देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं युवा कांग्रेस दिवस की, साथ में धरणीधर भगवान बलराम जी और साथ में आदिवासी दिवस और जैन समाज का एक पावन पर्व चंदन छठ जो है, उसकी समस्त हमारे गुना जिले ही नहीं वरन भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये देश ऐसा है जो त्योहारों का देश है, जो दिवसों का देश है। आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवक कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और युवक कांग्रेस में बड़े बड़े नेता कांग्रेस को दिए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से सही कहना है आपका तरुण जी कि युवा कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। उसके यदि हम पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं दक्षिण में जो राजनीतिक दल थे उनके चलते युवा कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर कर एक ऐसा संगठन खड़ा किया गया था कि जो दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत करे। ये इंदिरा गांधी जी की बहुत ही अच्छी पहल थी और इसी के तहत युवा राजनीति में सामने है। साथ में अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाया हमारे संजय गांधी जी ने, तत्पश्चात राजीव गांधी जी ने, आज राहुल गांधी जी उसी तारतम्य में टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक नए प्रयोग भी उन्होंने किया इलेक्शन का यूथ कांग्रेस, ताकि एक नई लीडरशिप सामने आ सके, यंग लीडरशिप सामने आ सके।
अमूमन राजनीति में युवाओं का सोच ऐसा होता है कि राजनीति एक गलत चीज़ होती है, तो उस सोच से बाहर लाकर राहुल जी ने एक अच्छी स्वस्थ राजनीति, जो कि प्रजातांत्रिक रूप से लीडर चुने जाएं, इस तरीके की राजनीति का प्रवेश करने के लिए। और मैं आज इस दिवस पे बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा सभी युवकों को, वो चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन राजनीति में आपका आना अत्यंत आवश्यक है, तभी राजनीति स्वच्छ बनेगी। बड़ी ज़बरदस्त परिस्थितियाँ गुना मध्य प्रदेश में निर्मित हुई हैं। आप जिस माहौल में इस समय गुना जिले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो एक शून्य पैदा हुआ है गुना की राजनीति में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एक नेतृत्व दूसरे चला गया है, अलग हट गया है, और एक दूसरे नेतृत्व में गुना आ गया है। निश्चित रूप से देखिए, मैं तरुण जी, आप तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परिचित हैं कि राजनीति का सच्चा मज़ा और अच्छा मज़ा संघर्ष में है। चैलेंजेस ज़रूरी है। मैंने तो अपने विधानसभा अध्यक्षी काल में और उससे पहले महासचिव था, उस समय भी विपक्षी देखा, कम समय ही पक्ष का देख पाए हम लोग। लेकिन ये है कि लीडरशिप यदि आपको सीखनी है और यदि एक बड़े चैलेंज आपके सामने है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सामना करना चाहिए, टीम बना के मेहनत करना चाहिए प्लानिंग से, और जो भी चैलेंज है हम उसका सामना करेंगे। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका उसे हम नहीं बदल सकते। उसे बदल सकते तो अपनी कार्य क्षमता के द्वारा, अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के द्वारा। और मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ नेतृत्व तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो हम युवा भी मेहनत करेंगे। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे जयवर्धन सिंह जी, और पूरी हमारी जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी सभी मेहनत कर रही हैं और एक सुचारू रूप से प्लानिंग से काम कर रही हैं। और हमें जो जिम्मेदारी दी है, आप सबके सहयोग से हम मेहनत करेंगे। सिंधिया जी के जाने के बाद युवा नेतृत्व भी उस तरफ चला गया, तो पूरी टीम में शून्य पैदा हो गया, तो उसको भरने में कितनी मेहनत लग रही है आपको? कितना युवा आकर्षित कर पा रहे हैं आप अपने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग वहाँ गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जनता में यदि हम देखें जन समर्थन वहाँ गया, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा अभी तक के कार्य में। जहाँ तक हाँ, यंग लीडरशिप थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है, लेकिन उसमें से बहुत से लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं। क्योंकि यदि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि उन्होंने राजनीति कहाँ से स्टार्ट की थी और उन्हें किस तरीके से देखा जाएगा। यदि व्यक्तिगत उनके राजनीतिक कैरियर पे हम बात करना चाहें, तो मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हो वह थामे रहो। आंधी और तूफान में वही बच पाते हैं जो डटे रहते हैं मैदान में। आसान उपचुनाव है बमोरी जी, आप अभी बमोरी के दौरे से ही आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद देखते हैं? कैसा माहौल है बमोरी विधानसभा में, आपका लग रहा है? देखिए, डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बमौरी में इतने समय इतने लोग रहे, लेकिन वो विकासात्मक कार्य नहीं हुए जो मैं आज खुद भी जाकर देख रहा हूँ जो होना चाहिए। तो जनता का कहीं ना कहीं रुझान इस तरफ है कि रावगढ़ से एक नया नेतृत्व आ रहे हैं, तो वो उनकी तरफ एक आशान्वित हैं और वो चाहते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर कार्य करें और एक नई दिशा बमौरी को दें, नया विकास दें। कोविड-19 के चलते बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, देश में बहुत माहौल ख़राब है, लोग परेशान हैं, रोजगार धंधे, युवाओं की सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के अवसर थे वो कम से कम 1 साल पीछे हो गए हैं। युवा जो है वो थोड़ा परेशान है। आप भी इस सब विधा से जुड़े रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? दोनों ही चीज़ें देखिए कि कहीं ना कहीं युवा होने के नाते एक चीज़ें, आज हमें एक टास्क दिया गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी के ऊपर, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा था कि बड़े रोजगार देने की एक संभावना हमें दिखाई थी, लेकिन वो एक कल्पना मात्र ही रह गई। मैं पकौड़े बेचने को भी रोज़गार मानता हूँ। तो मैं यहाँ पे तनु जी एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक शब्द होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, कि जो व्यक्ति जिस योग्यता को रखता है उसके अनुसार उसे कार्य ना मिले, तो यह है अनैच्छिक बेरोजगारी। यदि कोई MA, M.Com या PhD किया हुआ लड़का पकौड़े की दुकान लगाएगा तो वो रोजगार नहीं कहलाएगा, वो अनैच्छिक बेरोजगारी है। इस तरीके का छलावा किया गया है जो हम जनता तक लेके जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसके अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी हैं, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। इस छलावे में हम जनता को नहीं आने देंगे और इस बेरोजगारी के खिलाफ हमने मुहिम उठाई है कि हमें रोजगार दो, और उसका आज पहला चरण था, पहला दिन था। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि रोजगार सबको मांगने के लिए आप लोग मैदान में लाएं। आप मीडिया का तो बड़ा धर्म है, आप लोग तो बड़ा धन्यवाद हैं। ये कोविड-19 के चलते बहुत 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां थी वो जा रही हैं। तो इस समय युवा को आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा हतोत्साहित हो रहा है? देखिए, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। सीधे शब्दों में यदि बात कहें तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आज मरण उस तबके का हो रहा है, उस मध्यम वर्ग का हो रहा है जिसे रोजगार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।
सरकार सिर्फ एक पक्ष की तरफ ध्यान दे रही है, रोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आज प्राइवेट सेक्टर में हम देखें, और आप देख ही रहे हैं कि लगातार लोगों को निकाल के फेंका जा रहा है। एकमात्र कल्पना रह गई कि आपको लोगों को नहीं निकालेंगे, ऐसा हो नहीं रहा। वस्तु स्थिति देखें ज़मीनी स्तर पर तो न केंद्र सरकारें इसके लिए ध्यान दे रही हैं, न राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं। लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और वाकई में स्थिति ऐसी है। शिक्षा का क्षेत्र तो ऐसा हो गया है, और कम से कम जो प्रोफेशनल्स हैं, शिक्षा हुआ, एडवोकेट्स हुए, ये लोग तो बड़े, इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी माली हो गई है, और स्टूडेंट्स का एक बड़ा नुकसान है। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैंने बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिता में आपके साथ जी मैंने देखा है। मैं तो अच्छा नहीं बोलता, लेकिन आपको बोलते देखा है। तो युवाओं को क्या इस समय इस खराब दौर में क्या एक उत्साह बढ़ाने के लिए आप संदेश दें? वैसे तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने ही हमें प्लेटफॉर्म हमेशा दिए हैं, आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। सिटी चैनल और विशेषकर सभी मंचों, सभी धार्मिक मंच जैसे जैन मंच हुए, उन सब से मैं जुड़ा रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, तो आज मैं बोलने योग्य हूँ। सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद कि आप मुझे इतना कर रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा नहीं हूँ। सेकंड चीज़ कि युवाओं को जहाँ तक है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, राजनीति से हटकर थोड़ा सा, कि जिस दिशा में है, जहाँ है, पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और तपस्या के साथ काम कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको तपना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, तब मंजिल आपके करीब आएगी और आएगी। और बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि कई ऐसे आलोचक भी मिलेंगे जीवन में आपको, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ लगानी है आपको कि कैंचियाँ क्या कतरेंगी हमारे परों को, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये मेरा सोचना है कि हर युवा को बहुत टफ दौर है। कोविड-19 के चलते आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका कोविड-19 की बचाव के लिए? मैं वहाँ पे यही कहना चाहूँगा, सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन और डॉक्टर्स की गाइडलाइन को फॉलो करें। और आप सबको, जैसे मीडिया है, पुलिसकर्मी हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। परिस्थितियाँ बदलती, बनती, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन आप सभी अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो भारतवर्ष में तरुण भैया देखने को मिली है कि सभी प्लेटफॉर्म ने बहुत मेहनत की, मीडिया ने भी इतना प्रोत्साहित किया, और इसके बाद ये देखा गया कि हिंदुस्तान वो देश बन गया है जिसमें सहयोगात्मक रवैया बहुत अच्छा रहा। लोगों ने राजनीति से बाहर आकर, हर चीज़ से बाहर आकर सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। आज युवा कांग्रेस का दिवस है, अभी आपको जिम्मेदारी मिली है, तो क्या संदेश अपने युवा साथियों? मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमें विश्वास जताएं, और आपकी जो लायक आपके हम कर सकेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये दौर अड़ने का है, डटने का है मैदान में, और निश्चित रूप से आज पार्टी को आपकी आवश्यकता है। हर पार्टी के युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है, एक नींव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कंगूरे नहीं बन पाते, कंगूरे बनेंगे हमारे नेतृत्व, ये मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी किसी भी महल के इतिहास होते हैं तो नींव के पत्थरों को हमेशा गिना जाता है। तो आप सब यूथ कांग्रेस में जो भी काम कर रहे हैं, वो नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। युवा जो भी नेतृत्व में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं सबसे तरुण भैया ये कहना चाहूँगा कि आएँ। युवाओं की आज ज़रूरत है, युवा कांग्रेस को आप सबकी ज़रूरत है। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि आप आएँ, और ये कहूँगा कि लड़कर देखिए, जीत हार जो भी हो, मज़ा आता है। ठीक है, धन्यवाद। अपूर्व भार्गव की बात का हम समर्थन करते हैं कि वो नींव के पत्थर बने और राजनीतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण भैया। सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने